हेलो टू ऑल। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो मेरे दोस्त, वेलकम टू द पीएसयू सीरीज, जहां पे हम लोग अलग अलग पीएसयूज को कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग जिस पीएसयू के बारे में बात कर रहे होंगे, दैट विल बी नन अदर देन सीआईएल। दोस्तों, सीआईएल को देखा जाता है वैकेंसी के भरमार की तरह। क्यों? बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, लेकिन 2025 में इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई थी। बहुत बच्चे निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, सर वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन इस बार सीआईएल ने बोला कि यार वैकेंसी तो आएगी, लेकिन जैसे पहले होता था कि गेट के थ्रू वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ये बात उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। तो अब यहाँ पे पहले सीआईएल के बारे में समझ जाते हैं। तो सीआईएल ने क्या बोला है कि भैया सीआईएल क्या है? एक महारत्न है, ठीक है, जहां पे इसका इसके अंदर आएगा, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लगभग अगर बात करोगे तो इंडिया के कोल प्रोडक्शन में इसका 79% कंट्रीब्यूशन है, और लगभग 2.25 लाख का मैन पावर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करोगे सीआईएल के लिए, तो जो इन्होंने गेट 2024 के बेसिस पे रिक्रूटमेंट डाला था, माइनिंग में टोटल 263 वैकेंसी थी, सिविल में 91, इलेक्ट्रिकल में 102, मैकेनिकल में 104। सिस्टम मतलब क्या है? बेसिकली कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के एस्पिरेंट्स, ठीक है, यहाँ देख सकते हो पेपर कोड सीएस दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए 41, ईएनटी के लिए 39, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उसके लिए 39 वैकेंसीज। तो यहाँ पे ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि पहले फ्रेश वैकेंसीज कितनी थी, बैकलॉग वैकेंसी कितनी है, और किस कैटेगरी में जा रहा है, उसके अनुसार यहाँ पे टोटल सीट्स हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में बांट के दिया हुआ है, ठीक है सर। तो लगभग जैसा कि मैंने बोला, वैकेंसी का भरमार आता है जब सीआईएल का नोटिफिकेशन आता है। और लगभग यहाँ वैकेंसी जो आप देख रहे हो, 640 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है व्हेन यू लुक इन सीआईएल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे दोस्त, वैकेंसीज अच्छी खासी आती है, बस हमको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना है। हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, सब डिस्कस करे होंगे, बट बिफोर दैट, अब अगर यहाँ पे बात कर रहे हो तो माइनिंग में या किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में आप देखोगे तो 60% आपका मिनिमम होना चाहिए अपने एग्जाम में, मतलब अपने कॉलेज में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बी बीटेक बीएससी, दैट इज आपको यहाँ पे एप्लीकेबल कौन है, आपका डिग्री होना चाहिए। सिस्टम में बी बीटेक बीएससी की बात करिए, सेम ईएनटी में भी बी बीटेक बीएससी इन इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन या अपर एज लिमिट के बारे में। तो मेरे दोस्त, बहुत से बच्चों के मन में होता है, सर मेरा 27 साल हो चुका है या 28 साल हो चुका है, मेरे पीएसयू में सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो गए हैं। तो मैं उनके लिए बोल देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। यहां पे सीआईएल में अगर आप देख रहे हो तो बेसिक लिमिट, अगर जनरल के लिए बात कर रहे हो तो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब अपर एज लिमिट हो जाएगा 33 ईयर्स। एससी एसटी के लिए बेसिक +5 दैट इज 35 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 ईयर्स आपका बेसिक है। और जैसा अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस रहेगा इस समय, उसके अनुसार यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाता है ना। ये बात बोला। अब सर, गेट 2024 के बेसिस पे क्या होता था? आपने गेट में आपने गेट एग्जाम दिया, गेट एग्जाम के बेसिस पे आपका जो नंबर आया, बेस्ड ऑन द सीट्स 1:3 रेशियो में कॉल किया गया। समझे मेरी बात? 1:3 रेशियो में कॉल किया गया, ठीक है। मतलब 3 सीट है तो 9 सीट को बुलाया जाएगा, 10 सीट है तो 30 लोगों को बुलाया जाएगा अपने अपने ब्रांचेस में। तो फाइनल लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट द वैकेंसी विल बी अपलोडेड ऑन द सीआईएल वेबसाइट। सीआईएल की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता था, और फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से आपका काम हो जाता था। एक एप्लीकेशन फी होता था, ठीक है, जहां पे आपको क्या बोलता था कि भैया 1000 रुपए प्लस जीएसटी देके टोटल 1180 रुपए आपको पे करना होता था। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को और जो कोल इंडिया के एम्प्लॉइज हैं वो फीस नहीं पे करना पड़ता था, ठीक है सर। तो इस बार भी जो पेपर होगा, जो आपका सीआईएल का अपना खुद का एग्जाम होगा, तो जो यही एक्सपेक्टेड है कि सीआईएल का जो खुद का पेपर होगा, उनका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो लगभग गेट के लेवल रहेगा। और जो सैलरी, मतलब जो आपका फीस रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस रहने, वो लगभग इसी रेंज में रहने वाला है, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं, आप कहाँ पोस्ट होते हो? तो गेट प्लेस्ड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है, इन E2 ग्रेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। इनिशियल पे आपका पे स्केल जो रहेगा 50,000 से 1,60,000 रहेगा। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें आपको 50,000 हर महीने दिया जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग E2 से आपको E3 ग्रेड में डाल दिया जाएगा, जहां से 60,000 से 1,80,000
काफी हैंडसम पे है मेरे दोस्त, ठीक है। 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंडेबल इफ रिक्वायर्ड, प्रोबेशन में आपको डाल दिया जाएगा 1 साल के लिए। अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे लाइक डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी आपको रहेगा, आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार आपको पे भी दिया जाएगा। लीव है, मेडिकल फैसिलिटीज है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जा रहा है व्हेन यू आर इन द कोल इंडिया लिमिटेड। काफी अच्छा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से मिला भी है कोल इंडिया लिमिटेड के लोगों से, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देयर वर्क। बस वही बोलते हैं कि बस फील्ड वर्क है, थोड़ा सिविल वाले लोगों से ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा फील्ड वर्क है जो थोड़ा उनको कभी कभी परेशान करता है, बट ओवरऑल अगर आप पे स्केल की बात कर रहे हो तो काफी अच्छा है। और आप अगर बात करें तो फैसिलिटीज की, तो लाइफ की वो बेटर देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट 2024 के बेसिस पे जो कट ऑफ लिस्ट निकला था, ठीक है, 3 बार लिस्ट निकला, डिपेंडिंग, जैसे मानो तीन तीन गुना लोग को बुलाया भैया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, फिर कुछ लोगों ने छोड़ दिया, फिर लिस्ट निकलता है, ठीक है, फिर कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ ने छोड़ दिया, तो भैया मेरा सीट खाली नहीं रहना चाहिए ना, इसलिए इन्होंने 3 बार लिस्ट निकाला था। गेट 2024 के बेसिस से बात कर रहे हैं तो सिविल में जो कट ऑफ गया that was 829, you can see the cutoff for the general was 829, मतलब लगभग आपका जो स्कोर होना चाहिए था वो 75 प्लस होना चाहिए था टू गेट दिस पर्टिकुलर स्कोर, गेट स्कोर, ठीक है। आपका जो स्कोर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ठीक है, इन द फर्स्ट लिस्ट जो आपको देखना मिला। उसके बाद सेकंड लिस्ट में 802 पे गया, ठीक है, और यही अगर हम थर्ड लिस्ट में बात करें तो सर 779, मतलब सर 70 67 68 वहां तक कॉलिंग गई है। तो अब समझ लो कि अगर आपका नंबर 65 या बेटर टू बोले अगर सेफ साइड रहना चाह रहे हो 75 प्लस अगर आप कर रहे हो तो कॉलिंग आती है, 70 प्लस रखो तब भी कॉलिंग आती है, आपको बस समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है सर। तो पढ़ते रहिए बढ़िया से, पहला बात। दूसरा बात, इस बार जो इनका खुद का पेपर होगा ये भी यही एक्सपेक्टेड जो पैटर्न होगा दैट विल बी सिमिलर टू गेट, क्वेश्चन पैटर्न जो रहने वाला है सिमिलर टू गेट रहेगा। अब कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने वो होंगे, वो सारी बातें आपको जल्दी आपको डिस्क्लोज कर देंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और मेरी उम्मीद है कि मैं प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करा रहूंगा CIL पे, ठीक है, क्योंकि सिविल के लिए काफी कोर ब्रांच और बाकी ब्रांचेस में भी आप देख सकते हो कि अच्छी खासी वैकेंसी मिलती है, मतलब जॉब निकलने का चांस सबसे ज्यादा रहेगा जब CIL की वैकेंसी आएगी। तो मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी जो आपका गेट का पेपर है, गेट के पेपर को बढ़िया से लिखिए। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए कि गेट खराब हुआ तो ऑप्शन नहीं होगा, गेट खराब होगा कोई बात नहीं, अगर खराब भी हुआ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसी तरीके का एग्जाम और भी होगा जहां से आप PSU में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है, जैसे सेल का पेपर होगा, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वैकेंसीज आएंगी, बहुत आएंगी, साल भर का बस एफर्ट है दोस्त, आप एफर्ट लगाते रहो, रिजल्ट आना ही आना है, राइट। तो सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काम की बात है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है और आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।